गरीब किशन की दिवाली। किशन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने का शौक था। लेकिन क्या करे, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी त्योहार को मना सके। उसे बहुत ही बुरा लगता, काश हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो हम भी धूमधाम से त्योहार मना पाते। किशन जहाँ पर रहता था वहीं पास में ही एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था। उसके सारे लोग बहुत ही सज्जन और नेक इंसान थे। वो हमेशा सभी की मदद करते, किसी को भी आवश्यकता हो तो वो उनके पास बेझिझक चला जाता था और वो बिना किसी सवाल जवाब के उसकी पूर्ण रूप से मदद करते थे। किशन भी जब सभी लोगों को उनके पास जाते देखता तो उसके मन में भी इच्छा रहती कि क्यों न मैं भी इनसे मदद लूं, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे इसके लिए गवारा नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। किशन मन ही मन परेशान रहता था कि सभी तो धूमधाम से त्योहार मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। एक दिन किशन अपने घर के पास बड़ी ही उदास बैठा था। तभी उसके पास में जो संपन्न परिवार था, उसके घर का बेटा रवि उसके पास आया और बोला, दिवाली का त्योहार आने वाला है और तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किशन बड़े ही उदास मन से बोला, मैं खुश होकर भी क्या करूँगा, ना तो हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं, ना पटाखे लाने के लिए पैसे हैं। रवि ने किशन से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पापा बहुत सारे पटाखे लाते हैं, उसमें से मैं तुम्हें भी पटाखे दे दूंगा और मिठाई के डिब्बे भी दे दूंगा। किशन ने रवि से मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रवि के ज़्यादा जिद करने पर वो मान गया। दिवाली के त्योहार को अब 2 ही दिन बचे थे। किशन और रवि दोनों ही बहुत खुश थे। किशन को भी इस बात की खुशी थी कि अब उसका दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनेगा। दिवाली के दिन रवि खूब सारे पटाखे, मिठाइयाँ और नए कपड़े लेकर किशन के पास आ गया और बोला, यह तो नए कपड़े पहन लो और मेरे साथ आ जाओ, अब हम दोनों खूब मज़ा करेंगे। रवि और किशन और उनके पूरे परिवार ने दिवाली का खूब आनंद लिया और खूब पटाखे चलाए। किशन बहुत खुश था क्योंकि उसकी इच्छा जो पूरी हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको भगवान ने संपन्न बनाया है और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो त्योहार पर आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, ना कि लेने वालों में। अपनी क्षमता के अनुसार हर गरीब इंसान की मदद ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता। आप जो अच्छे कर्म करते हैं वही आपके साथ जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।